नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भूकंप। भूकंप के बारे में आज लगभग 30 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बार बार सही परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग इतना को कवर कर ले, आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन ए सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका मुख्य कारण ऑप्शन बी भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? बताइए, सबसे ज़्यादा भूकंप लगभग 63% किस क्षेत्र में आते हैं? तो वह है ऑप्शन सी प्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्शन डी सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो कि 5, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो वह है ऑप्शन ए सुनामी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो वह है ऑप्शन बी जो कि भूकंप। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो वह है ऑप्शन सी एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। क्वेश्चन नंबर 8, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है जो महासागरों में उत्पन्न होती है? तो इसे ऑप्शन डी सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ऑप्शन ए भूकंप का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन बी सम भूकंप रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन सी जापान। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन नंबर 13, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ऑप्शन ए एस तरंग। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग तो ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता को। क्वेश्चन नंबर 15, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ तो ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है?
तो यह ऑप्शन डी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष पुनः संश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए रीड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो वह है ऑप्शन बी दीर्घ पृष्ठीय। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन डी भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन ए उत्केंद्र यानी कि एपिसेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप में धरातलीय तरंग होती है? तो ऑप्शन बी एल तरंग। क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप मूल यानी कि फोकस वह स्थान होता है जहां, बताइए क्या होगा? फोकस उस स्थान को कहते हैं जहां, तो ऑप्शन सी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी को फोकस कहा जाता है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो कि संबंधित है, अधिकेंद्र एपिसेंटर। तो ऑप्शन डी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। क्वेश्चन नंबर 25, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? तो वह ऑप्शन ए सह भूकंप रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, सम भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है? तो ऑप्शन बी अनियमित। क्वेश्चन नंबर 27, भूकंप का कारण है? भूकंप का कारण ऑप्शन सी टेक्टोनिज्म है यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है अर्थात गलत है? तो वह होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।